नमस्कार। आइए आज जूरिस्प्रूडेंस के विषय में जानें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल होती है इसको समझने में, इसको याद करने में या इसको और एक्सप्रेस करने में। तो आइए देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस को अगर जो दो हिस्सों में डिवाइड करें तो जूरिस का अर्थ होता है लीगल, इसी से बना है ज्यूरिडिक्शन, इसी से बना है जज, इसी से बना है ज्यूरी, तो वही है लीगल। और आपको पता है प्रूडेंस का मतलब नॉलेज या प्रूडेंशिया का मीनिंग होता है नॉलेज। तो ये नॉलेज ऑफ लॉ, इसका मतलब है जूरिस्प्रूडेंस मतलब नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ की नॉलेज। एक्चुअली ये वो साइंस है, ये वो विज्ञान है जिससे लॉ के विषय में जाना जाता है। अच्छा याद रखें, वैसे जूरिस्प्रूडेंस का सिर्फ लॉ का ही नहीं जाना जाता। जूरिस्प्रूडेंस मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी होता है, तो उसमें क्या मेडिकल नॉलेज ऑफ लॉ होता है? नहीं, मेडिकल के विषय में जाना जाता है। ऐसे ही सबका जूरिस्प्रूडेंस होता है, लेकिन लॉ के जूरिस्प्रूडेंस को जूरिस्प्रूडेंस ही कहते हैं। ये लीगल प्रिंसिपल होता है, स्टडी है ये फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स की, जो कि लॉ का फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल बेस वगैरह इन सब के विषय में बताता है। लॉ की उत्पत्ति, लॉ बना कैसे, लॉ के डेवलपमेंट में क्या रहा, लॉ के बारे में लोगों की क्या सोच है, और इसकी डेवलपमेंट पार्ट, समाज से इसका जुड़ाव, समाज से समाज के ऊपर इसका असर, ये सारा जूरिस्प्रूडेंस में आता है सारा। तो अब ये देखिए कि जूरिस्प्रूडेंस मतलब वैल्यू क्या है इसका, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस है, जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली कोई रूल नहीं बताता। ये एक ऐसा विषय है जो कि डिबेट का ग्राउंड होता है। इससे एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, एक अलग इंटरेस्ट आता है, इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है, यानी लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे कि लोग ये जानना चाहें, एक्चुअली जो लॉ में बहुत ज़्यादा डूब जाता है वो ये मान के चलो उसको जूरिस्प्रूडेंस उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे लोग लॉ तो जानते हैं पर जूरिस्प्रूडेंस को जानना बड़ा एक अलग बात है, बहुत उसके लिए डीप जाना जाता है। सेकंड, इट रिसर्चेस हैव इन्फ्लुएंस द अदर सब्जेक्ट। इसके रिसर्च ने, जूरिस्प्रूडेंस के रिसर्च ने पॉलिटिकल में, मेडिकल में, सोशल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, क्योंकि इसकी पूरी बैकग्राउंड जाना जाता है, इसकी पीछे का इतिहास जाना जाता है, अप्लाई करने का इतिहास जाना जाता है, क्यों बताता है, ये बताता है क्यों, कब और क्यों नहीं, और इसकी कौन से एस्पेक्ट इफेक्ट करते हैं वो सब जाना जाता है। इसकी इसकी इतनी एजुकेटिव वैल्यू है कि जो स्टूडेंट इसके विषय में जानता है, ये मान के चलिए वो लॉ के विषय में बहुत अच्छा लेक्चरर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, लॉ के बारे में बहुत अच्छी डेफिनेशन दे सकता है जो उसकी स्वयं की जनरेटेड हो। ज़रूरी नहीं वो रट के दे, स्वयं की जनरेटेड। और बहुत सारी लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, तो उन्हीं जूरिस्प्रूडेंस के जरिए ही जितने बड़े बड़े जो जस्टिस होते हैं आज सारी सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न होता है। वहाँ तो आमतौर पर लॉ अप्लाई कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रश्न कैसे रिजॉल्व होंगे, वो जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से ही समझा जाता है। दूसरा, सोसाइटी के ऊपर असर और आगे का जो इसका इफेक्ट रहेगा वो भी जाना जाता है। जो प्रोफेशनल लॉयर्स के लिए भी ये सही है, क्योंकि कोर्ट में वही बताते हैं कि इसका क्या असर रहा है, इसको क्यों नहीं किया गया। जैसे हम सोचें तो शाबानो का जो केस था 125 सीआरपीसी का, उसको मुस्लिम महिला को जो मेंटेनेंस से संबंधित था, तो उसमें तो हालांकि मुस्लिम्स के लिए तो सीआरपीसी अलग बात है, लेकिन उनके लिए तो अलग ही नियम है, उनके पर्सनल लॉ हैं। पर्सनल लॉ को ये स्टैचूस कैसे कवर करे, कैसे नहीं कवर करे, तो उसके पीछे जूरिस्प्रूडेंस लगाई कि लॉ समाज की डेवलपमेंट के लिए है। इसीलिए इसी जूरिस्प्रूडेंस के बेस पर शाबानो के केस में मुस्लिम वुमेन्स को मेंटेनेंस दी गई।